हमारा भारतीय संविधान पता है सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। असल में ये एक दोहरा वादा करता है। एक तरफ तो ये अपने नागरिकों की रक्षा का वादा है और दूसरी तरफ ये सरकार को एक बेहतरीन समाज बनाने का रास्ता भी दिखाता है। तो चलिए आज इसी दोहरे वादे की जड़ तक चलते हैं और इसे समझते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या संविधान का काम सिर्फ नागरिकों को अधिकार देना है या फिर ये सरकार के लिए भी कोई मंजिल, कोई लक्ष्य तय करता है? देखिए, यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव है, क्योंकि इसी के जवाब में संविधान की दो बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं छिपी हैं। अच्छा, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है संविधान के दो मजबूत स्तंभों को देखना। पहला स्तंभ है मौलिक अधिकार। इसे एक नागरिक की ढाल समझिए जो उसकी रक्षा करती है। और दूसरा स्तंभ वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो सरकार के लिए एक कंपास की तरह है, जो उसे सही दिशा दिखाते हैं। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो नागरिक की ढाल है, यानी हमारे मौलिक अधिकार, ये आखिर हैं क्या और इनका मकसद क्या है। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं और ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये गारंटियां हैं। किस चीज की गारंटी? हर एक नागरिक की आजादी और उसके सम्मान की रक्षा की गारंटी। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो हक हैं जिनके बिना कोई भी इंसान इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकता। अब मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे समानता का अधिकार। इसका मतलब है कानून के सामने सब एक बराबर हैं। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने, अपनी राय रखने की आजादी देता है। और हाँ, एक बहुत ही खास अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो खुद इन सभी अधिकारों की हिफाजत की गारंटी देता है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। जानते हैं, इन अधिकारों को नेगेटिव या नकारात्मक कहा जाता है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये बुरे हैं। नहीं, नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये सरकार को यानी स्टेट को कुछ काम करने से रोकते हैं। ये एक तरह से कहते हैं, रुको, तुम किसी नागरिक की आजादी नहीं छीन सकते। ये सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं जिसे वो पार नहीं कर सकती। तो ये तो हुई ढाल की बात। चलिए अब उस दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, सरकार के कंपास पर, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। आखिर ये क्या बला हैं और ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं? तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिन्हें हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं, ये संविधान के पार्ट 4 में मिलते हैं। अब ये है क्या? ये असल में सरकार के लिए एक गाइड बुक है, कुछ दिशा निर्देश हैं। और इनका मकसद क्या है? मकसद है भारत को एक ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाना जहां हर किसी को सामाजिक और आर्थिक इंसाफ मिले। इसके कुछ उदाहरण देखें तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे ये कहते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये गांव में पंचायतों के विकास की बात करते हैं ताकि लोकतंत्र एकदम जमीनी स्तर तक पहुंचे। और ये भी कहते हैं कि सबको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। और यहीं पर ये मौलिक अधिकारों से बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। याद है, वो नेगेटिव थे, तो ये DSP पॉजिटिव यानी सकारात्मक हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार को कुछ करने से रोकते नहीं हैं, बल्कि उसे कुछ अच्छा करने के लिए उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं। ये सरकार को कहते हैं, आगे बढ़ो, समाज की भलाई के लिए ये सब काम करो। तो अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या होगा जब नागरिक की ढाल और सरकार के कंपास में टकराव हो जाए? मतलब जब एक इंसान के अधिकार और पूरे समाज के लक्ष्य आमने सामने आ जाए, तब किसका पलड़ा भारी होगा? संतुलन कैसे बनेगा? देखिए, इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है, वो है इनकी कानूनी ताकत का। और सच पूछिए तो यही एक चीज है जो इन्हें एक दूसरे से एकदम अलग बना देती है। और ये फर्क क्या है? वो ये कि मौलिक अधिकार जो हैं वो जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर सरकार इनमें से किसी भी अधिकार को छीनने की कोशिश करे तो कोई भी नागरिक सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन DPSP यानी निदेशक तत्व वो नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये सिर्फ नैतिक और राजनीतिक दिशा निर्देश हैं, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। और इसी से इनके मकसद का फर्क भी एकदम साफ हो जाता है ना? मौलिक अधिकारों का फोकस किस पर है? एक व्यक्ति पर, उसकी आजादी, उसके हक की रक्षा करना। जबकि निदेशक तत्वों का फोकस पूरे समाज पर है, सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना। तो एक का हीरो है व्यक्ति और दूसरे का हीरो है समाज। वैसे एक और मजेदार बात है, वक्त के साथ इन दोनों के बीच का ये जो बैलेंस है वो भी बदलता रहा है।
शुरुआत में कोर्ट्स ने मौलिक अधिकारों को ज्यादा तवज्जो दी, लेकिन फिर धीरे धीरे कई फैसलों और संविधान में बदलावों के बाद एक संतुलन बनाने की कोशिश हुई। आज की जो स्थिति है वो ये है कि अदालतें दोनों के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बिठाने की कोशिश करती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये असल में टकराव की कहानी है ही नहीं, ये जुड़ाव की कहानी है। ये दोनों स्तंभ अलग अलग दिखते जरूर हैं, पर ये मिलकर एक ही मंजिल की तरफ काम करते हैं, और वो मंजिल है एक बेहतर, एक न्याय से भरा हुआ भारत बनाना। तो चलिए एक नजर में पूरी तस्वीर को फिर से देख लेते हैं। एक तरफ पार्ट 3 व्यक्तिगत अधिकार जो कोर्ट में लागू कराए जा सकते हैं और जो सरकार को रोकते हैं। दूसरी तरफ पार्ट 4 सामाजिक लक्ष्य जिन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते और जो सरकार को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बस यही छोटा सा सार इन दोनों के पूरे रिश्ते को समझा देता है। और शायद इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, मौलिक अधिकार व्यक्ति को ताकतवर बनाते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व समाज को बेहतर बनाते हैं। कितनी सीधी और गहरी बात है। ये दिखाता है कि दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये दोनों मिलकर ही भारत जैसे एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी देश की मजबूत बुनियाद रखते हैं। एक ऐसी बुनियाद जहां एक व्यक्ति की इज्जत भी हो और पूरे समाज की तरक्की भी। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो सवाल ये है कि किसी एक व्यक्ति की आज़ादी और पूरे समाज की भलाई के बीच वो परफेक्ट बैलेंस, वो आदर्श संतुलन आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा संविधान और हम सब यानी हमारा समाज आज भी मिलकर तलाश रहा है।